अब मैं एक चीज़ लेने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। How does it feel like to be married to a very sensitive, intelligent person? ओह माय गॉड, बता। ये शाहरुख खान का था। ऐनक पहन के। परफेक्ट मैच नहीं है भाई। आपका भाई बहनों के साथ भी आप रहे तो लड़ाई हो जाती है, आपकी माँ बाप से भी आपकी लड़ाई हो जाती है। चलो तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज द बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। वेगस से हम लोग आ गए थे, अब हम एक और ट्रिप पे जा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिप है वैसे, ये है टुवर्ड्स सैन एंटोनियो, द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मे बी द लार्जेस्ट सिटी इन टेक्सास, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड टू आई गेस। खैर बट एनीवेज, मकसद वहाँ पे जाने का ये है कि आप लोगों को पता है जैसे मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड है ज़ेनमाटो, जो एनिमे मर्च के अराउंड है, और वहाँ पे बेसिकली इवेंट हो रहा है एनिमे का। तो जो भी एनिमे के बड़े इवेंट होते हैं ना, मैं उनमें यूजली चला जाता हूँ। लास्ट वाले में गए थे वो छोटा इवेंट था, लेकिन मैं फिर भी चला गया था बिकॉज मेरे जो कपड़े थे ना वो कुछ 3 महीने फंस गए थे कस्टम्स में, जो मेरा सारा मर्च था। तो उसकी वजह से मुझे उस इवेंट पे भी जाना पड़ा। खैर लेकिन अब सीन ये है कि हम ये सबसे बड़े वाले इवेंट पे जा रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है, एनिमे इवेंट्स है, और उसको जाके कल कवर करेंगे। है तो ये कल, लेकिन आज हमें निकलना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता है 4-4.5 घंटे का हमारे घर से। तो आज हम निकल पड़े हैं साथ। अगेन फिजा और आइजन को, दोनों को मिला है। आइजन को अब मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था, ये लास्ट से लास्ट में, इसको नहीं अब हमने लाना किसी ट्रिप में, लेकिन फिर अभी बहुत छोटा है यार ये। फिजा ने मुझे ऑप्शन दी थी। है फिजा, मैं तो कहा था मैं और आइजन घर पे रह लेते हैं, आप चले जाओ अकेले। मैंने फिर कहा यार मैं क्या अकेला जाऊँ यार, मैं बोर होता हूँ उनके बगैर, अब क्या करूँ मैं। फिजा है, फिजा के साथ में गपशप चलती रहती है रास्ते में। आइजन को देख के दिल खुश होता है। पता नहीं क्या मसला है, अब छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन अब रहता तो फिर होता है कि तंग भी करता है। लेकिन अब देखते हैं यार, हमने होटल कराया हुआ है उधर सैन एंटोनियो में। आई थिंक कोई हमारे जो मॉल जहाँ पे इवेंट हो रहा है उससे कोई 12 मिनट दूर होगा। तो विल सी कि क्या सीन है वहाँ पे, क्या सिनेरियो है। होपफुली आइजन ज्यादा तंग ना करे, ये भी हमारी हमेशा दुआ ही होती है। लेकिन वली भाई भी आ रहे हैं ना, तो जस्ट इन केस वो पता नहीं है अभी वली भाई आ रहे कि नहीं। हाँ ये भी मैंने बात करनी थी। वली अब ना सैन एंटोनियो जो है ना वो ऑस्टन से 1 घंटा दूर है, वली भाई ऑस्टन में रहता है। तो वली भाई से मेरी बात अभी होगी, तो देखते हैं उसको आने का दिल है कि नहीं। वली असल में है काम चोर, वली ने काम नहीं कराना मेरे साथ। वली कहता है यार क्या मैं तेरे साथ तेरे वेंडर इवेंट पे, तू जा, ये वो, मुझे पता ना इसका। दूसरा अभी फिजा बिजी है पीछे, इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल। फिजा ने स्टोरी लगाई हुई है क्वेश्चंस वाली, तुम्हारी पहली स्टोरी है ना, आस्क मी अ क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे। तो उसको कैसे नहीं लगाई ना, तो मैंने कहा चलो पता चल जाएगा लोगों को, या कोई क्वेश्चंस जो काफी पूछते हैं तो वो पूछ लेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डिड यू मीट मूसा। वैसे हम लोगों ने किया हुआ था हाउ डिड वी मीट, यूट्यूब पूरा बता दिया हमने यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने देखना है हाउ डू वी मीट, वो मैं लगा दूंगा वीडियो। आई थिंक मोस्टली जो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ, दे डोंट फॉलो योर यूट्यूब। हाँ जो तुम्हें, जिन्होंने इंस्टाग्राम को नहीं पता ना, तो वो कहते हैं कि किस तरह मिले तुम मूसा से। खैर लंबी कहानी है बिना सबटाइटल के, क्या मैं तुम्हें सुनाऊं, वो देख लेना ये वीडियो जाके, ठीक है। हम मिले, दिल खेले, और जीने को क्या चाहिए, और फिर जीने को आइजन आ गया बस। हाँ कोई क्या कह रहा था कि डू यू लव मूसा। हाँ भाई नहीं, ये तो अमेज़न से मंगवाया ना हमने। मूसा बहुत ठरकी से दूर रहना। वो तो सही में बहुत ठरकी, एक्स्ट्रा ठरकी हूँ विद स्पाइस ऑन इट। ठरक तो तुमने करने दी मुझे वेगस में। जो मैं कहता था कि यार वो ना लड़कियां थी, वो ना शुगल ही था, लिटरली शुगल था। वो लड़कियां ना वो वाला नहीं होता, वो क्या कहते हैं, वो जो पुलिस आउटफिट पहन कर वो ना छितर मारी थी मर्दों की पिटियों पे। तो मैंने कहा था फिजा, मैं ना इसको कहता हूँ, मैं ना आइजन को पकड़ के जा रहा हूँ, मैंने तो यूं मुझे छितर मारेगा, मैंने कहा शुगर लगेगा रिकॉर्ड करते। उसने कहा नहीं 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 करने देना मैंने तुम्हें, ये गलत बात है, ये वो। इसलिए कहते हैं वेगस बीवियों के साथ नहीं जाते और बच्चों के साथ। खैर शुगर ही था, मैंने कौन सा उनको कुछ कर लेना था। मैंने कहा था कि व्लॉग के लिए फन हो जाता। कसम से आप लोगों के लिए मैं बहुत फन चीजें सोची हुई थी, लेकिन फिर आपको पता नहीं कर पाया। खैर और क्या सवाल आया था, वन थिंग यू लाइक अबाउट मूसा, यू लव अबाउट मूसा, बताओ जल्दी से। वन थिंग यू लव अबाउट अब्बी। वन थिंग तो नहीं है, मेनी थिंग्स है ना, एक भी नहीं है। मैं भी अपने आप को खुश कह रहा हूँ। हाँ काफी है। वन थिंग ये होगी कि मेरी तरफ केयर फ्री गो विद द फ्लो है। हाँ ये है, हम बहुत गो विद द फ्लो है हमारा। यूँ बैठे बैठे प्लान बन जाता है, कोई भी चीज बैठे बैठे ये कहती है ये करते हैं, शुगर लगेगा तो चलते हैं। तो इस तरह का है हमारा सीन। दूसरा और क्या, तुम्हें मैं छोड़ता नहीं हूँ कहीं भी। हाँ ये भी, हर चीज में तुम्हें इंक्लूड किया मैंने। जब से हमारी शादी हुई, आई थिंक हम लोगों ने सिर्फ कितनी एक में तो आप भाइयों के साथ जो ट्रिप पे गए थे, वो आप गए थे, वो भी शादी से शुरू में। हाँ आई थिंक अभी 1 महीना हुआ था शादी को, तब गए थे। और उसके बाद 2-3 दिन बस,
इसके अलावा अभी तक हम कभी भी नहीं लेते जुदा नहीं हुए एक दिन भी। एक दिन भी नहीं हुए। तुम्हें ये भी अच्छा है। सीने से पास, अपने दिल की धड़कन से पास लगा के रखा है मैंने। फिर भी रोज पूछती है डू यू लव मी, यू लव मी नॉट, यू लव मी, यू लव मी नॉट। खैर ये था, और क्या क्या था फिजा? How does it feel like to be married to a very sensible, intelligent person? ओह माय गॉड, ये शाहरुख खान का था एनक पहन के। और एक किसी ने और ये भी पूछा हुआ था कि what is the one thing कि आप दोनों बहुत करते हो जिससे आप लोगों का रिलेशनशिप सही रहता है। तो मैं और मुझसे बात कर रहे थे, हम लोग की जब भी लड़ाई नहीं बहस भी होती है, तो अगर मैं ज़्यादा गुस्से में होती हूँ मूसा चुप करके दूसरे कमरे में चला जाता है या मैं चुप कर जाती हूँ। तो और वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो ना, आप तो ऐसी चीज़ कह देते हो जो आप बाद में रिग्रेट करोगे, या दूसरा बंदा जो होता है वो हर्ट ज़्यादा होता है। ऐसा ही है। हाँ, 100%। एक बंदे अगर चुप कर जाए बाद में, फिर हम काम जब दोनों हो जाते हैं फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, which is much better। मुझे जब होता अक्सर मैं बात कोई कर गया वगैरह, तो फिर मैं इसको कहता हूँ यार चल छोड़, ये वो, फिर मैं इसको कहीं ले जाता हूँ या फिर हम निकल जाते हैं, मैं इधर उधर चाहिए हो जाता हूँ दूसरे कमरे में, फिजा भी इस तरह हो जाती है। इसी तरह चलता है यार। अगर आपके बीच में कोई मसला है ना, इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि परफेक्ट मैच नहीं है भाई। आपका भाई बहनों के साथ भी आप रहते हो लड़ाई हो जाती है, आपकी माँ बाप से भी आपकी लड़ाई हो जाती है। तो ये तो नेचुरल चीज है, बिकॉज ह्यूमंस आर डिजाइन बाय नेचर। आप दोस्तों के साथ रहते हो, आपकी अनबन हो जाती है, कोई ना कोई चीज हो जाती है। इट्स जस्ट हाउ इट इज, बट टू बाउंस बैक फ्रॉम इट इज द रियल की। इट्स नॉट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। इट्स नॉट यू अगेंस्ट हिम, इट्स बोथ ऑफ यू टुगेदर। तो आप हाय, अपने हाय, हाय। मसले दूसरों को ना बताओ। कुछ लोग ये क्या बात। करते हैं, अपने जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं वो दोस्तों को बता रहे होते हैं, तो उधर बता रहे होते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया। तो वो जो दूसरा बंदा होता है ना, वो और इग्नाइट करता है उसको, आपके हेट्रेड को और इग्नाइट करता है। ये बात इसने बहुत करोड़ों की है। हाँ। ये औरतें बहुत ज्यादा करती हैं। हाँ, औरतें क्या करती हैं, अपनी हमेशा दोस्तों को जाके प्रॉब्लम बताती हैं। एंड द इशू विद दैट इज कि आपने अपने दोस्तों के दिमाग में ना एक रॉन्ग नंबर बिठा दिया बंदे का, ठीक है। अब आपकी तो सही हो जानी अपने हबी के साथ, लेकिन दोस्तों के दिमाग में वो बंदा ईवल ही है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाके बैठ के उनसे बात करोगे ना, उन्होंने फिर कोई ऐसी बात याद करानी है आपको, क्या तुम्हारा हस्बैंड बुरा था जो दोस्त हैं, फिर वाइफ के दिल में बुरी चीजें आएंगी कि हाँ यार ये वाकई बुरा है, और फिर दोबारा लड़ाई होगी। सो उससे बेहतर है कि आप घर का मसला या कोई भी बात अपने अंदर तक रख के खुद ही सॉल्व करो। नेवर टेल पीपल। हमारी जितनी भी लड़ाई में बहुत कम होती है यूजली, अगर होती भी है हमारे पेरेंट्स तक को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अपने अंदर ही हम लोग सारा कुछ सॉल्व कर लेते हैं, और ये बेस्ट वे होना चाहिए कि आप किसी को भी ना बताओ, और अगर आपके बच्चे भरे हैं तो बच्चों के सामने भी ना करो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादातर हमारा एज अ पेरेंट या आप लोगों को बाद में पता चलेगा जिनके बच्चा वगैरह होगा। जब बच्चा होता है ना तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बिकॉज बच्चा है, तंग हो रहा है, तो आप बच्चे पे तो नहीं गुस्सा निकाल सकते, आप इधर उधर कहीं ना कहीं देखोगे। दूसरा, नींदें पूरी नहीं होती रात को। सो इट्स अ होल मिक्स ऑफ थिंग्स, तो उससे मसले हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कपल्स हैं जो उसके बारे में नहीं बात करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको परफेक्ट कपल्स नजर आते हैं वगैरह, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि आफ्टर हैविंग अ किड स्पेशली काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट दैट डजंट मीन मैच नहीं परफेक्ट। क्योंकि आजकल का जो वेव है ना, वो ये चल रही है कि ओ ये तो मेरे लिए बना ही नहीं था, हमें तो एक दफ़ा भी नहीं लड़ना चाहिए आपस में, हम तो ऐसे हैं, हम बने एक दूसरे के लिए, वरना नहीं बने हम। कोई डिवोर्स Yeah, बहुत that's- ज़्यादा आम करती है। बहुत ज़्यादा आम हो गया है। इट्स लाइक थोड़ा सा कोई मसला होता है, नहीं भाई ये तो मेरे लिए था ही नहीं। इसलिए अरेंज मैरिजेस का सीन उस वक्त बहुत अच्छा होता था, बिकॉज बच्चों के हाथ में डिसीजन नहीं होता था। कुछ बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कों ने 10 रुपए का डिसीजन नहीं जिंदगी में लिया होता, लेकिन लाइफ पार्टनर का डिसीजन पूरा ले लेता। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप थोड़े से डिसीजन लेने में अच्छे नहीं हो ना, और आपकी शादी होगी, तो आप इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करना कि यार मैं इतनी जल्दी गिव अप कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मे भी नहीं, बाहर के मुल्कों में लड़के कतराते हैं शादी डिवोर्स वगैरह करने से, लेकिन लड़कियां बहुत ज़्यादा करती हैं बाहर के मुल्क में। बट या लाइक इट्स नेवर अ गुड थिंग, ट्रस्ट मी, बिकॉज व्हेन इट हैपेंस और इस तरह के मसले होते हैं, तो हमेशा देखो दूसरे लोग ही खुश होते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और शैतान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। खैर बहुत फिलोसॉफिकल, वाकई ये स्मार्ट इंटेलिजेंट डिस्कशन चलेगी। हम तो कपड़े बेचने जा रहे थे भाई। तो खैर अभी हमने ली हुई है लाला लैंड की कॉफ़ी, और इसको पीते पीते हम आराम से निकलेंगे। 4 घंटे का सफ़र है, बीच में अगर कहीं ब्रेक लेंगे तो आपको रुक के बताएंगे। तब तक आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। विल सी यू गाइस इन अ बिट। बहुत सिंगल सीन ये है कि हम आ गए हैं डोमेन पे। ये है ऑस्टिन के अंदर। ऑस्टिन रास्ते में आता है सैन एंटोनियो की, तो हमने कहा यहाँ से होते हुए जाते हैं। वली भाई के साथ प्लान बन रहा था, मैंने कॉल पे बात की, प्लान बना के फिर कहते नहीं यार तुम लोग जाओ मेरे लिए आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे 20 मिनट की ड्राइव, सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव इसके लिए आउट ऑफ द वे है। यार कैसा भाई है हमारा। सीन ये है कि अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे एबरक्रॉम्बी एंड फिच पे। यहाँ से ना मैंने एक ये पैंट थी, मुझे थोड़ी सी टाइट थी,
तो उसको मैंने चेंज करवाना है, अपनी प्लीटेड पैंट्स दे देना ट्राउजर्स, तो यहाँ से चेंज कराएंगे। फिर उसके बाद फिजा ने कोच का स्टोर देखना था 1-2, उसके बाद फिर हम जाएंगे खाना खाने। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट देखते हैं अच्छा सा ना यार, लेकिन बाकी तो वुमेंस शॉप लिखा हुआ है सर फिजा। सीन ये कि वो ना उधर वुमेंस शॉप ही थी, लेकिन रिटर्न उन्होंने ले लिया था मेरा। अब मैं एक चीज़ लेने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। मैंने कहा था यार लेनी है। मैंने आपने पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे, मुझे वो LV का एक परफ्यूम बड़ा पसंद आ गया था। महंगा किस्म का खिलौना है, $500-600 का। बस क्या हुआ यार, बड़ा वाला ले लेता हूँ एक ही बार में, काम पूरा हो जाएगा। चलो अभी सूंघते हैं जाके। एक उसका छोटा वर्जन है 100 ml और एक 200 ml है, मैं जाके देखता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं लुई विटॉन के स्टोर में। मैंने सोचा था कि संडे को लूँगा, लेकिन संडे को हमारे पास टाइम नहीं होगा। संडे को हमने निकल जाना है वापस सैन एंटोनियो से घूम के। तो मैंने कहा अभी चेक कर लेते हैं, जाके देखते हैं ज़रा। आज पता नहीं रिकॉर्ड करने देंगे कि नहीं, वरना फ़ोन से बना लूँगा मैं फिजा को दे के ना। चलो हमने ना हिडन कैमरा लग रही है, पीछे को देखने आएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ। हम कहेंगे उसको वैसे ही गिम्बल घूम रहा है। इसका वैसे भी किसी को नहीं पता चलता, मैं छुपके से जा रहा है अंदर ना। How are you? Looking at the colognes. Yeah. It's not bad though. It sounds like a barber shop. वो नहीं लग रही जैसे वो नाइयों की दुकान होती थी पुराने ज़माने में। Literally, like this smells like. Yeah, I remember my barber shop from when I was 5 years old. वही ले रहा हूँ मैं तो ombre nomad के लिए आया था। अच्छा बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ये कि मैंने फाइनली ख़रीद लिया 200 ml बॉटल। तो कॉस्टेड मी जस्ट $660 ओनली विद टैक्स। लेकिन मुझे इतना पसंद आया है कि मैंने कहा मैं पूरी ज़िंदगी अब यही लगाना है। मैंने सारे अपने परफ्यूम बाकी फेंक देने। खैर ऐसी भी बात नहीं, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन आई एवर स्मेल्ड फॉर मी पर्सनली। लाइक होता है ना कि इट्स मेड फॉर यू। अब उसकी वो एनग्रेविंग करा रहे हैं बॉटल की, उसमें MK लिखेंगे ऊपर। और जब वो बॉटल को मैं जब भी लेके जाऊँगा ना, तो मुझे वो रीफ़िल कर देते हैं फॉर लोअर प्राइस। आई थिंक 200 ml रीफ़िल कराना है तो $330 है, और 100 कराना है $230 का रीफ़िल हो जाएगा। जो के अंदर कितने परफ्यूम आ सकते हैं पता तुम्हें? बहुत सारे 10-15 आ सकते हैं। नहीं, अगर वो महंगे वाले लो तो 6-5-6 आ जाएंगे। वो लो, बेटा क्या कर रहे हो? इधर या उधर, इधर या उधर। इसके बाद तुम्हारा कोई देख लेते हैं, वो तुम कह रही थी स्टोर पे खाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं। लो जी भाईजान, बैग सिक्योर्ड हो गया। इसका रिव्यू मैं आपको बाद में जाके दूंगा आराम से बैठ के, मे बी अनदर व्लॉग में। लेकिन मैं बस यहाँ से दिखाना चाह रहा था कि हमने ले लिया यहाँ से फाइनली। तो जी हम कोच पे आ गए हैं, और फिजा को ये इतना पसंद आ गया एक बैग ना, तो कह रही थी लेना है। ये वाला फिजा को पसंद आ रहा है। या अच्छा तो लग रहा है, देख लो। वाइट कौन सा था मैं बैग? Dior वाला है वो। ये तो बड़ा ले लो। वो देखो लेदर वाले इतने अच्छे हैं। नो, मैं फिजा को दिखा रहा हूँ। मैंने कहा ये चेरी के साथ अच्छा है वैसे। हाँ चेरी बाद में ले लेना, तुम चेरी असल वाली लगा लेना इस पर साइड पे। अच्छा पहन के देखो, ये तो उतारो लुई विटॉन वाला, अच्छा तो लग रहा है। चलो जी हम ये ले लेते हैं फ़िज़ा के लिए। तो जी फ़िज़ा ने भी ले लिया अपना एक कोच का बैग। फ़िज़ा ये कितने का पड़ा होगा तुम्हें? $300 430 का। दैट्स नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। कोच न्यूयॉर्क, इट्स अ गुड बैग। आ जाओ, अ वुमन कैन नेवर हैव इनफ बैग्स हैं। चलो आ जाओ, चलें आ जाओ भाई पीछे। तुम तो बहुत ही शौखे हो गए हो। हाँ बैप इज़ बैथ। इसको लगता है उसे भूख भी लग रही है। चलो बस मुझे भी लग रही है, निकलते हैं कुछ खाते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स पे सीन ये है कि अभी यहाँ से हम निकलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी हमने घंटा और ट्रैवल करना आगे, तो आपको खाने वाली जगह पे मिलते हैं। लो जी बॉयज़ एंड गर्ल्स, उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। अभी हम आए हुए हैं एक इटालियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है द नॉर्थ इटालिया। और इतना रश है इस रेस्टोरेंट में, मैं तो हैरान हूँ। हर जगह पे कि हमें बाहर बैठने की जगह मिली, अंदर तो बैठने की जगह भी नहीं मिली। लेकिन हमने इस रेस्टोरेंट में इसलिए भी आए क्योंकि फ़ौरन यहाँ पे ना ऐसा तंग कर रहा था। हमने कहा बस खा के सीधा अपने होटल की तरफ रवाना होते हैं सीधा खा के ना यहाँ से। तो ये अभी इसको बिठा लिया यहाँ पे, फाइनली अपनी कार के साथ खेल रहा है। अल्लाह करे खेलता रहे जब तक हम अपना खाना खाएं। तो अभी हम सोच रहे हैं एक पेस्टो मंगवा लेते हैं इनसे, और एक पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। फिर जब आता है आपको ज़रा चेक कराते हैं ज़रा ना। मज़े की तो लग रही है जगह, बहुत लिमिटेड मेन्यू है, बट लेट्स सी हाउ इट इज़ टेस्ट वाइज। लो जी हमारा पिज़्ज़ा आ गया। ओए 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 चेक करो ज़रा पिज़्ज़ा। हाय 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 हाय, लुक्स वेरी नाइस, जूसी। हाइजन जूसी लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं। ये क्या है? ये ना घास काट के लाके दे दिया। पेस्टो ग्रीन सॉस होता है। अच्छा You didn't know? मुझे लगा पेस्टो होगा वो पास्ता का बहन। खैर
अभी पिज़्ज़ा खा के देखते हैं पहले। अच्छा ये वाला जो पिज़्ज़ा है ना, हमें छुरी और फॉक से खाना पड़ेगा, क्योंकि छुरी और फॉक से खाते हैं ना इटली के अंदर। कैसे पेस्टो मज़े के? तो पहले पेस्टो खाते हैं। फिजा ने तारीफ़ की है, इसका मतलब अच्छा होगा। वाह जी वाह, मतलब स्पिनच का मज़े का टेस्ट आ रहा है। क्या होता है ये? उसे ग्रीन होती है? पाइन नट्स बेसिल का टेस्ट कोई भी, लेकिन बड़ा मज़े का आ रहा है, क्रीमी चीज़ के साथ। एंड बीच में ग्रिल्ड चिकन और जिंदाबाद पुत्र। पिज़्ज़ा ट्राई कर लें, बहुत गर्म है। ओ सारा पिज़्ज़ा तो गिर गया। फिर एक कांटे से नहीं, 1 मिनट पहले फ़ौरन बाइट लेनी पड़ेगी। वाह 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 वाह, वेरी वेरी टेस्टी। आई थिंक उसके ट्रफल ऑयल डाला हुआ है। प्रॉपर पिज़्ज़ा है, बहुत मज़े का है। सॉफ्ट क्रंची भी है एंड फुल विद चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है। इस पर मटीरियल भी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है उन्होंने। नो 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 नो। खैर हम ज़रा जूसी पिज़्ज़ा खा लें, फिर आपसे सीधा जाके होटल में मुलाकात होगी। ठीक है तो बताइए। बहुत इंगर तो अपना कैमरा गाड़ी में भूल गया, तो अभी फ़ोन से बना रहा हूँ। एनीवेज हम होटल में फाइनली आ गए और ये होटल की लुक है। अब आप लोग सोच रहे होगे यार, एक हम वेगस में थे, कहाँ वेगस और कहाँ चांदनी चौक। वो देखो विंडो चेक करो जरा, नथिंग बीट्स अ जेट हॉलिडे। अब विंडो देख यार, विंडो देख, सामने पिक्चर लगा दिया हमें। ये तो उतारे से क्या बंदा, आई थिंक विंडो टूट गई है। व्यू कितना प्यारा है, देखो बिल्डिंग्स देखो, यहाँ से तुम्हें नजर आ रहा होगा, दूर से पूरी इमारतें खड़ी हुई हैं। वो देखो यहाँ पे आके शुरू कर दी गरीबों वाली हरकतें तूने। पैम्पर में हो गया। नहीं नहीं यार, है मजाक कर रहे हो। देखो शानदार टीवी, ये फ्रिज देखो, चूल्हा पूरा, ये सिंक, साथ में तुम्हारा स्वीट है ये पूरा भाई, स्वीट। वो देख पूरा अंदर बेड अलग से, ओए अंदर टीवी भी अलग से। एक और व्यू वहां पे मारते, नहीं वही है मेरा ख्याल। ओए विंडो एसी फिजा, ये भी बड़ा कम देखने को मिलता है। उसके आगे मुंह रखो आप एसी के, विंडो एसी, कितना मजा आता है। वो देखो आइजन कितना हैप्पी है, हैप्पी कस्टमर सेटिस्फाइड कच्चू। फ्रिज में देखो क्या पड़ा हुआ है, ओए होए होए होए, मोती चोर के लड्डू। इन्होंने हर जगह मुझे 10 दफा बताया था सर नॉन स्मोकिंग रूम। क्या उसको देख के, शक्ल तो देख के लग रहा था मैं सिगरेटें फूकता हूँ। खैर अभी के लिए इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। कल इंशाल्लाह मैंने इवेंट पे जा रहे हैं, सैन एंटोनियो को, मैंने सुना का सबसे बड़ा होता है, तो वो सारा रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, शुगर लगाएंगे वहाँ पे जाके। स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Let me see what you're twerking with.